हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 27 नवंबर के सभी शिफ्टों के लिए अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 55 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 55 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पेपर से पहले ऐसे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। तो यदि आप भी ग्रुप डी के सवालों को चेक करना चाहते हैं कि किस लेवल के सवाल हमारे पेपर में पूछे जाएंगे, तो ये क्लास आपके लिए होने वाला है। और आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, किस लेवल के ग्रुप डी में सवाल पूछे जाएंगे, तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को आपको जरूर देखना चाहिए। तो कल रेलवे ने एक मॉक टेस्ट जारी किया है जो 27 नवंबर से ग्रुप डी का पेपर शुरू हो रहा है। तो इस बार पेपर सेक्शन वाइज होने वाला है। जब आपका कंप्यूटर पे पेपर खुलेगा 27 नवंबर को, तो सबसे पहले साइंस के 25 क्वेश्चन ओपन होने वाले हैं। उसके बाद मैथ के 25 क्वेश्चन ओपन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन ओपन होंगे, लास्ट में आपका जीएस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन ओपन होने वाले हैं। तो पहले क्या होता था, ग्रुप डी का पेपर मिक्स क्वेश्चन का होता था, लेकिन अब 2025 में 27 नवंबर से आपका सेक्शन वाइज एग्जाम होने वाला है। यदि आपने जो कल रेलवे ने मॉक टेस्ट जारी किया है उसे हल नहीं किया तो हल कर लीजिए। आरआरबी बिलासपुर के वेबसाइट पर दिया गया है। जब आप आरआरबी बिलासपुर के वेबसाइट पर जाएंगे तो पहला ही लिंक रेड कलर का आपको मिलेगा। तो उस मॉक टेस्ट को आप जरूर हल कर लीजिए, आपको काफी फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले यदि हम जीएस की बात करेंगे तो कल जो 20 क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया, 20 क्वेश्चन में से तो 18 क्वेश्चन केवल आपका करंट अफेयर को देखने को मिला था। और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, 30 में से 30 क्वेश्चन आप सही करने वाले इस बार। बस आपको डेली क्लास करनी है। उसके बाद मैथ में यदि आपका पूरा बेसिक क्लियर है तो आप आराम से 25 में से 24 क्वेश्चन सही करने वाले हैं। साइंस और जीएस और करंट अफेयर पे थोड़े से आपको पकड़ बनाने की आवश्यकता है। तो आज का ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस क्लास से आपको आइडिया मिलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। पूरा निचोड़ आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, अपने शिफ्ट से पहले इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो ध्यान से लास्ट में अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो आज का पहला प्रश्न, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण अम्ल होता है। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3-4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? बताइए, 3 से 4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, ये नई दिल्ली शहर में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या होता है? तो सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? बताइए, कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद उसे बंद कर दिया गया? तो कौन सा निकाय था? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति को बंद कर दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? तो कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? तो विंध्य पहाड़ियां। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसी लेवल के और इसी टाइप के क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाने वाले हैं। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? उनका नाम क्या था? तो कुबेर नागा से विवाह किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8, निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो निर्देशक सिद्धांत का ये भाग है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9, गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्त पीरियड में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? बताइए, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो ब्राह्मण करते थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल का विभाजन का विरोध करने भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बंगाल का विभाजन का विरोध करने भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1905 में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदिवराह। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब तक आपका 16 जनवरी तक पेपर समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये क्लास चलने वाली है। हर एक शिफ्ट का एनालिसिस होगा अच्छी तरीके से, तो आपको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, देखिए लोक अदालत की कार्यवाही कैसी होती है? लोक अदालत की जो कार्यवाही होती है वो कैसी होती है? तो समन्वय व्यात्मक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो आप भूलेंगे नहीं, समन्वय व्यात्मक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा की इकाई मात्रक क्या है? साइंस की क्लास आपको हम अलग से प्रोवाइड करेंगे क्योंकि साइंस के लेवल तो भाई कुछ अलग के देखने को मिला। तो ऊर्जा की इकाई मात्रक क्या होती है? तो जूल होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15, CH3COONA की उपस्थिति में CH3COOH की विलेयता के कारण क्या कम हो जाती है? बताइए, CH3COONA की उपस्थिति में CH3COOH की विलेयता किसके कारण कम हो जाती है? तो सम आयन प्रभाव के कारण कम हो जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16, काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1818 में शुरू हुआ था भील विद्रोह। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17, उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, भांगर से बना है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव दूसरे के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भाई आपको ये सवाल महत्वपूर्ण होने वाला, इसको याद कर लेना है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव दूसरे के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यानी 2 नंबर किसे नियुक्त किया गया था? तो शक्तिकांत दास जी को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? तो दोस्त मेरे, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? तो संसद के अधिनियम द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या कितनी होती है? भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक अध्यक्ष होते हैं और उनके साथ 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21, 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द कर दिया गया था?
1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो 1911 में। 1905 में शुरू हुआ था, 1911 में समाप्त कर दिया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व होता है? तो भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों की सीढ़ी नुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है? तो आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ढलाने जैसी कृषि की जाती है, सीढ़ी नुमा काटकर बनाई जाती है। तो किस प्रकार की खेती की जाती है? तो वेदिका खेती के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को क्या कहा जाता है? पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को क्या कहा जाता है? जैसे भांगड़ा तो पंजाब का फेमस है, कालबेलिया कहाँ का है, घूमर कहाँ का है, गरबा कहाँ का है, गिद्दा कहाँ का है? तो इसमें कुछ अलग है, जैसे कि कालबेलिया राजस्थान का, घूमर भी राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है, गिद्दा ये आपका किसके भाई? पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को कहा जाता है गिद्दा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 2025 में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाएगा? ये करंट अफेयर सवाल है। भारत का कौन सा बैंक वर्ष 2025 में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाएगा? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो छऊ में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है? तो नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है? तो केंद्र सरकार करते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया है? तो बताइए, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया है। तो किस संशोधन अधिनियम के में? तो भाई याद रखिए 48वां संशोधन अधिनियम में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? बताइए, जो राज्य अरुणाचल प्रदेश है इसके पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो म्यांमार देश स्थित है पूर्व में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीरभुक्ति वर्तमान के किस राज्य के अनुरूप है? गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीरभुक्ति वर्तमान में भारत के किस राज्य के अनुरूप है? तो ये बिहार के अनुरूप है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तीरभुक्ति याद रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो 1784 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर है? बताइए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर है? तो डेनमार्क देश है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, अपने शिफ्ट से पहले, अपने पेपर से पहले इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करना है और ईमानदारी के साथ अपना स्कोर आप बताइए कि आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बन पा रहे हैं।
क्योंकि भाई हमें ये तो मालूम होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, नहीं तो हम आपको डेली का डेली क्वेश्चन प्रोवाइड करते चलेंगे। तो इसलिए आप जरूर बताइएगा। प्लस जब आपको एग्जाम डेट आपका मालूम हो जाएगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको क्लास प्रोवाइड करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह या आंदोलन के लीडर थे? भोलानाथ सिंह ये किस विद्रोह या आंदोलन के लीडर थे? तो तमार विद्रोह के। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा समझौता नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंध है? कौन सा समझौता नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंध है? तो असम समझौता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। 2025 सी गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे? बताइए 2025 में सी गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो थाईलैंड देश में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही इसके साथ साथ हम जितने भी बेसिक क्वेश्चन उसको भी कराते चलेंगे जीके साइंस के। तो डेली क्लास करने, इसके बाद आपको एक बेसिक वाला जीके साइंस का क्लास प्रोवाइड करेंगे। ओके, रीजनिंग का अलग से क्लास आपको देंगे। स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? तो ये पंचवर्षीय योजना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इसके बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो पहली समानांतर सरकार थी वो किस शहर में स्थापित की गई? तो सतारा शहर में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? तो भाई याद रखिए, जो भी क्लास आप करिए और उस क्लास में यदि आपको क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर के हिसाब से करा रहे हैं या बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आपको वो क्लास तैयार नहीं करना है। एक बात मेरी बात मान लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। जो हम डेली क्लास में क्वेश्चन कराएंगे उस लेवल के आप क्वेश्चन तैयारी करिए, अपने से तैयारी करिए। लेकिन यदि जो भी क्लास आप कर रहे हो उसमें बेसिक क्वेश्चन करवाया जा रहा है, इन टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा है, तो समझिए आपको बहुत वो पीछे ले जा रहे हैं, आपको हवा नहीं लगेगा। मेरी बात मानिएगा भाई। ओके, आपको अभी नहीं विश्वास होगा, जब आप अपने शिफ्ट में बैठेंगे तब आपको आइडिया मिलेगा। बिल्कुल जो मेरी बात थी वो सत्य थी। ओके, तब आपको मालूम होगा। तो बताइए कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? तो एक तो देखिए भाई मालदीव होता है, जो कि एक श्रीलंका देश है। तो ऑप्शन है मालदीव दिया है, तो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन से मेघालय पठार का उपविभाजन नहीं है? बताइए कौन सा मेघालय पठार का उपविभाजन नहीं है? तो मिकिर पहाड़ियां। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी? राष्ट्रीय विकास परिषद ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी? तो याद रखिए 1958 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। भारत का महान पठार यानी ग्रेट प्लेट्यू ये किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? बताइए भारत का जो महान पठार यानी ग्रेट प्लेट्यू है ये किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विन्यासित किया था? मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विन्यासित किया था? तो ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? तो भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो जीएसटी है, यानी वस्तु एवं सेवा कर है।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल बताइए कि भारत में जीएसटी किस वर्ष में लागू किया गया था, कमेंट करके बताइए, केवल वर्ष बताना है। बताइए। गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है? गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 39A में किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित है? कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी में है और इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां भी स्थित है भाई? तो हिमाद्री में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? बताइए। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो भाई याद रखिएगा, पत्थर से बनी हुई है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठुमरी घराने किस शहर में स्थित है? तो ये बनारस और लखनऊ घराने में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहती है? दामोदर नदी किस पठार से होकर बहती है? तो ये छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? तो एओ ह्यूम संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो दोस्त मेरे, भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ पर की जाती है? किस राज्य में? एक तो केरल में की जाती है और एक असम राज्य में, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे, ये आपका 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? बताइए, सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को तैयार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब आपको अपना एग्जाम डेट मालूम हो जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका एग्जाम किस शहर में पड़ा ये भी क्लियर करा दीजिएगा भाई। ओके, तो साथियों इसी टाइप के एक और क्लास हम आपको देंगे जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो भी क्लास आपको करनी है। तो चलिए उसी क्लास में मिलते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।